बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वली है नेक लोगों का। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई भी शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आप सबकी परेशानियों को हल करे, आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक ताला आपकी जायज़ हज्जात को पूरा करे। आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुजरब अमल लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह आपकी तमाम हज्जात पूरी होगी, तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे। किसी भी किस्म का मसला अगर आपके साथ दरपेश है तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। बड़ी से बड़ी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, शर्त इस चीज़ की है कि आपने जो अमल करना है तो उसको पूरे यकीन के साथ करना है। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे भरोसा रख के करना है कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, किसी भी मकसद के लिए आप इसको कर सकते हैं। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। इस महीने में कोशिश करें किसी का दिल आज़ारी ना करें, शफ़क़त से पेश आएँ, हराम रोज़ी से बचें। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, एक बात आपको बताती चलूँ, जो बंदा हलाल की रोज़ी का एहतमाम करता है, अपने बच्चों को हलाल की रिज़्क़ रोज़ी खिलाता है, तो उसके बच्चे नेक सालिह होते हैं। जो बंदा हराम की रोज़ी कमा कर अपने बच्चों का पेट पालता है, उनके बच्चे नाफरमान होते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, कोशिश करें कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करें, और इस महीने में जितना भी हो सके कसरत के साथ दरूद पाक का ज़िक्र कीजिए। अगर आपको दरूद कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद पाक है। अगर आप चलते फिरते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ें तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, रबीउल अव्वल में सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। रबीउल अव्वल का ख़ास वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा, जिससे आपको उम्मीद भी नहीं होगी, वो भी आपकी हेल्प करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाई, सूरत कौसर बहुत ही मुजरब सूरत है। ये छोटी सी मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन इसकी तसीर बहुत ज़्यादा है। मेरे प्यारे बहन भाई, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके काम अटके हुए हैं, कर्ज़ों में गिरे हुए हैं, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसका पूरे यकीन के साथ अल्लाह पे भरोसा रख कर लीजिए। तो आपने सूरत कौसर को कितनी तादाद में पढ़ना है और किस टाइम पढ़ना है और इसके साथ क्या पढ़ना है, अच्छे से जान लीजिए। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने किसी भी नमाज के बाद याद रखिए, जब आपने जिस टाइम ये वजीफ़ा शुरू करना है उसी टाइम अगले दिन भी ये वजीफ़ा करना है। इसी तरह रबीउल अव्वल का पूरा महीना आपने यह करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, 5 वक़्त की नमाज आपने लाजमी अता करनी है, और कोशिश करें कि इस अमल को शुरू करने से पहले सदका लाजमी कर दीजिए, चाहे आप में एक खजूर देने की कैपेसिटी क्यों ना हो। सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है। सबसे बढ़कर ये कि ये कब्र में छाँव बनेगा। जब आपने दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है,
उसके बाद फिर आपने 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इसका विर्द करना है और अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। वजीफ़ा अमल शुरू करने से पहले जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है उसकी नीयत कर लेनी है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाई, जब आपने ये वजीफ़ा अमल करना है, ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपकी तवज्जो जो है वो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। किसी से हम कलाम नहीं होना, किसी से बात नहीं करनी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने सूरत कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। इतना टाइम दरकार नहीं होगा। सूरत कौसर को 41 मरतबा इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैंने आपको बताना है। इसी तरीके से आपने पढ़ना है, इसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं करना। यकीन मानिए कि इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के महीने में ही आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक तआला असबाब बनाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। आप हैरान रह जाओगे, अपनी आंखों से मौज़े देखोगे, अल्लाह की गैबी मदद आप पर निशावर होगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने या हय्यो या क़य्यूम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद फिर आपने इन्ना आताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इसी तरीके के साथ आपने हर सूरत को पढ़ना है। जब 41 मरतबा सूरत कौसर को इस तरीके से कंप्लीट कर लें तो फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है इस आयत की। ये बहुत ही पावरफुल तस्बीह है, अल्लाह तबारक तआला को बहुत ही पसंद है। अल्लाह तबारक तआला का वो बंदा लाडला बन जाता है जो इस तस्बीह को पढ़ता है। तो वो तस्बीह है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तग़फिरुल्लाह। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उसके बाद लास्ट पे फिर आपने अब हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है, नियत की है, अल्लाह पाक से बड़ी ही आजिज़ी के साथ, रो रो के, इनकसारी के साथ, नदामत के साथ अल्लाह से दुआ करनी है कि ए अल्लाह मेरे बिगड़े हुए कामों को बना दे। मेरा जो भी मसला मसाइल है अल्लाह तबारक तआला अपने हुक्म से इसको हल कर दे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस अमल को, इस वजीफ़े को, सूरत कौसर की इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी और इंशाल्लाह इसको करने से 2-3 दिन के अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। आपके तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे, रिज़्क़ की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि जो भी जिन्नात जादू के असरात हैं या बदनज़र का मसला है, बीमारी का मसला है, इंशाल्लाह वो भी अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ हल हो जाएगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजरब है, इसको मैंने ख़ुद भी किया हुआ है। अल्लाह के हुक्म के साथ मेरे तमाम काम मिनटों में सारे मसले मसाइल हल हुए हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मज़ीद मेरी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वह इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, पूरी तवज्जो के साथ सुना करो। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस, प्यारे वज़ाइफ, अमाल और स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर समझ ना लगे तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।